नमस्कार। रक्षाबंधन से और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में आने वाले जो ग्रहों के परिवर्तन हैं उन पर चर्चा करना नितांत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अब आप सीक्वेंस देखेंगे तो खुद चौंक जाएंगे इस बात को लेकर कि ग्रहों के किस प्रकार समीकरण बदले हैं और उनके अंतर क्या है। ये मायने ज्योतिष शास्त्र में बहुत गंभीरता से देखने लायक है। कारण क्या है? 22 तारीख को बुध कर्क में वक्री होने जा रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन में। बुध को शरीफ ग्रह मानते हैं, युवराज है, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक का स्वामी भी है। अब ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित भी करते हैं। अब यहां से समीकरण शुरू करते हैं कि 16 तारीख में सूर्य सिंह राशि पर प्रवेश किए हैं। सूर्य नारायण के ठीक 6 दिन बाद बुध का वक्री होना, रेट्रोग्रेड मोशन में होना, जो कि चोली दामन का साथ कहा गया है सृष्टि में बुधादित्य योग बनाकर रखता है। बहुत कम आगे पीछे होते हैं, ये सृष्टि का नियम है, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत और गणित है ये। तो 22 अगस्त को बुध का वक्री होना और ठीक 2 दिन बाद 24 तारीख को शुक्र का नीच राशि में प्रवेश कर जाना। ठीक 2 दिन का यहां भी अंतर है। और ठीक 2 दिन बाद मंगल अपनी शत्रु राशि में मिथुन राशि में प्रवेश करना। तो इसके मायने, और ठीक उसके 2 दिन बाद 28 तारीख को बुध का फिर मार्गी फॉरवर्ड मोशन में डायरेक्ट हो जाना। अब ये समीकरण कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि को तो प्रभावित करेगा। तो हम यहां पर 12 की 12 राशियों को एकदम अगर लेकर चलते हैं तो एक खिचड़ी बन जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता, लोग कमेंट करते हैं मेरी राशि पर क्या बताया, मेरी समझ में नहीं आया। तो क्यों ना हम इसको सभी राशियों से जोड़ेंगे और पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि मीन राशि पर इनके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एक मां उस बच्चे को ज्यादा ध्यान देती है जिसको दूध नहीं मिला, तो अभी जो त्रस्त है, साढ़े साथी से युक्त है, मन अशांत है, उसको क्या राहत देगा ये इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन। देखिए, मीन राशि पर 6ठे भाव में सूर्य आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा। पंचम भाव में जो बुध वक्री हुआ है वो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। आपके दाम्पत्य जीवन को पहले से ही कलुषित, पीड़ित, डिस्टर्ब करने वाला, अशांत करने वाला केतु चल रहा है। अब उसी का स्वामी बुध रेट्रोग्रेड हो गया, वक्र हो गया है, यानी कि पूरा प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। इतनी तक तो बात ठीक थी, क्योंकि पीड़ित हुआ सप्तम भाव मीन राशि का और पीड़ित भाव हुआ सप्तमेश, बुध वक्री हो गया। अब 28 को ये मार्गी होगा, तब तक वेट करते हैं। लेकिन इस बीच में शुक्र नीच राशि में, अर्थात केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन मीन राशि का मैरिज लाइफ का हाउस पहले से ही बिगड़ा हुआ था। बहनों के लिए सप्तम भाव, पति का स्थान, और जो हमारे पुरुष गण हैं उनकी मैरिज लाइफ का सप्तम भाव बिगड़ा हुआ। एक बिगाड़ कड़वा करेला नीम के ऊपर चढ़ा। कष्ट देने वाला पहले से ग्रह चल रहा है। तो 3 चीज समझिए, सप्तम भाव में केतु डिटैचमेंट का कारक, सप्तमेश वक्री हो गया ये कारक, नीच राशि में शुक्र आया और
छठवीं राशि जहां सप्तम भाव है, केतु है। तो शुभत्व, जो शुक्र का जो शुभत्व है उसको ग्रहण लग गया शुक्र का। बात यहां तक ठीक थी। छठा भाव सूर्य पराक्रम भी बढ़ा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 26 तारीख को जब मंगल का प्रवेश चतुर्थ भाव में होता है मीन के, तो वो कहां दृष्टि डालता है? आपके डिटैचमेंट करने वाला जो ग्रह है केतु, वो सप्तम भाव में बैठा है। और शुक्र क्या है? आपको ये समझिए, शुक्र कॉटन है, रुई है या घी है, उसको पिघलाने के लिए आग का जो अंगारा, आप एक बर्तन को, घी के बर्तन को आग पर रखो, पिघल जाएगा। रुई को माचिस दिखाओ, एकदम भस्म। तो ये कंडीशन, यानी कि माचिस लेकर के आ रहा है मंगल। कब? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीन राशि को प्रभावित कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको बचाएगा कौन और पॉजिटिविटी कौन देगा? ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिन मीन राशि वालों की कुंडली में राहु मंगल का अंगारक योग है, चतुर्थ भाव हो या नवम भाव, 12th हाउस या छठे भाव में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? क्लेश, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब पहले से ही त्रास झेल रही मीन राशि, जो कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के त्रास से युक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि मीन राशि पर 7.5 है, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। अब जिनकी कुंडली में पाप ग्रह चल रहा होगा या राहु केतु जैसे ग्रह डिटैचमेंट का कारण बनते हैं, अलगाववाद, सेपरेशन, वैचारिक असमानता और विचार ना मिलने के कारण घर में ही बैठे बैठे असंतोष व्याप्त होता है दाम्पत्य जीवन में। तो ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति का रोल अच्छा ना हो तो जब ज्यादा कष्ट होता है। तो जिन जिन मीन राशि, मीन लग्न के जो जातक हैं, जिनके सप्तम भाव पर गुरु की पहले से दृष्टि होगी या गोचर में आज भी है, लेकिन वो शत्रु स्थिति, शत्रु राशि में बैठकर बृहस्पति सप्तम भाव को, आपके भाग्य स्थान को तो मजबूत करता है, लेकिन उस अमृत तत्व को देने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो बृहस्पति को नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है? शत्रु राशि में बैठ करके अपनी नीच राशि को देखता है लाभ स्थान में, और जो मीन राशि का सप्तम भाव है वहां केतु को भी देखेगा। तो आप ये समझिए 25% आपको राहत मिल सकती है, या आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी दोनों लाइफ पार्टनर को कि आप स्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन ये जो 4 ग्रहों की ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन मैंने आपके सामने बताई है, इस दौरान आपको सतर्क और सचेत और सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक लाइन आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको पहले से ही पता है कि ये स्थिति मीन राशि के दाम्पत्य जीवन को कलुषित और विष जहर घोलने के लिए आ रही है, तो हम क्यों ना उसका उपाय करें। उपाय क्या है? दोनों पति पत्नी दीपक जलाकर एक मंत्र का जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल,
यानी कि हमारा अमंगल ना हो, अहित ना हो। और मंगल ग्रह चूंकि मीन राशि के भाग्य स्थान का स्वामी है और वो भाग्य स्थान को देख भी रहा है, और इस वर्ष का स्वामी भी मंगल है, इसलिए मंगल ग्रह ही आपका मंगल करेगा। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की उपासना के साथ साथ मां दुर्गा और हनुमान जी दोनों मंगलवार के दिन आपका मंगल करेंगे, उनकी आराधना करनी है। सुंदरकांड, शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखते हुए सूजी लो, थोड़ी बेसन लो, शुद्ध घी बनाओ, भोग लगाओ, निर्मल बुद्धि हो जाएगी आपकी, ध्यान आपका डाइवर्ट होगा शुभ कार्यों की तरफ, अपने आप बुरे कार्यों से, लड़ाई से बच जाएंगे, अशांति नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, कष्ट नहीं आएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।